आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। बेहदायत हमारे तमाम दोस्तों से ज़्यादा पढ़े लिखे, साहिब ज़ौक़, अदब शनास, अदब परवर और मर्द कामिल हैं। आगाही हो कि आप हकीमुल उम्मत वाले मर्द कामिल नहीं बल्कि हकीम सलमान वाले मर्द कामिल हैं। ज़ुबान बयान के माहिर हैं और कादरुल कलाम इतने कि अहले ज़ुबान भी उनकी ज़ुबानदानी से धोखा खा जाएं। हालांकि धोखा खाने के लिए अहले ज़ुबान होना ज़रूरी नहीं। जिस जगह बैठे हों अपने हुस्ने बयान से छा जाते हैं। उन्हें खुद भी अपने इन मोहलक हथियारों का एहसास है, इसलिए रोज़ इन हथियारों को सजा कर घर से निकलते हैं। उनकी पैदाइश के बाद नाम मुंतखब करने का मरहला आया तो वालिदैन ने उनके नाम में हदायत लाहके के तौर पे लगाकर इत्मीनाने कल्ब हासिल कर लिया। उन्हें इत्मीनाने कल्ब है कि हदायत जिसे चाहे अल्लाह देता है। वालिदैन गिरामी को गुमान था कि नामों के शख्सियत पर असरात होते हैं। इन्होंने साबित कर दिखाया कि वो सिर्फ एक गुमान था। बचपन के बाद जिस उम्र में बच्चे जॉन एलिया को देखकर महजूज होते थे, इन्होंने हज़रत जॉन एलिया को मुर्शिद कामिल जाना और मुरीद ख़ास बन गए। जब बाकी लड़के भाले फिल्मी हीरोइंस की तस्वीर दिल की दीवारों पर सजाते थे, इन्होंने जॉन एलिया की तस्वीर कमरे में लटकाई, अपने गले में गेंदे के फूलों के हार डाले और दीवार की टेक लगाकर तस्वीर के ऐन नीचे विराजमान हो गए। फरमाया, शेख ने फैज़ पाने का यही तरीका बताया था। इस परचम के साए तले ताहाल ये एक हैं, इसलिए जॉन एलिया के खलीफा अव्वल होने का दावा भी करते हैं। दीगर नकादों का ख्याल है कि इनके इस दावे की हैसियत मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत जैसी है। फेसबुक पर दावा किया कि हज़रत जॉन एलिया जहाँ से रुखसत हुए थे, ये अदब में अब उस मुकाम पर हैं। लोगों ने इनके इस दावा को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन इन्होंने कभी लोगों की बातों पर कान नहीं धरे, बल्कि हासिल फैज़ के तौर पर दिन रात शेर कहने शुरू कर दिए। आपने अपने कलाम के लिए कभी किसी कागज़ कलम की मोहताजी महसूस नहीं की, बल्कि फेसबुक को ज़रिया इज़हार बनाया और हदायत.com के नाम से अपनी साइट बना डाली। जल्द ही आपके कलाम ताज़ा की धूम मच गई और सोशल मीडिया पर चर्चे होने लगे। कभी कभार इंटरनेट की सर्विस में ख़राबी की वजह से इस धूम और चर्चे में कमी वाक़या हो जाती तो आप नौउमूज़ शायरात के कलाम की इस्लाह फरमाते। घंटों कमरे में बंद रहकर अदब परवरी करना आपका मामूल बन गया। इल्मी और अदबी हलकों में आपकी शख्सियत, काम और कलाम के चर्चे होने लगे। अगर कोई ऐसा हलका आपके इल्म में आ जाता जहां चर्चा ना हुआ हो तो आप खुद वहां चर्चा करने पहुंच जाते। शायरात के कलाम की इस्लाह के लिए नेहा खाना दिल में
खुसूसी मुकाम रखते। अगर किसी शायरा का कोई शेर मौजूं ना लगता तो अपनी डिजिटल ब्याज से अपना कोई शेर निकाल कर अता करते हुए फरमाते, ये शेर आपकी नज़र हुआ और आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट के सबब आज से ये आपका हुआ। नकादों ने कई नस्वानी मजमूआ कलाम में इनके कलाम की खुशबू महसूस की है। कुछ नकादों का ख्याल है कि आप इस्लाह का ये काम भी अपना काम निकालने के लिए करते हैं और आपके चर्चे भी इसी काम की वजह से हैं। कई शायरात ने आपसे इस्लाह लेने के लिए शायरी अपनाई और इस्लाह लेने के बाद शायरी से तौबा कर ली। अब वो बेहतरीन अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो जिन्होंने इनकी इस्लाह पे तकिया किया, ना घर की रहीं ना शायरी की। कुछ ने इनकी इस्लाह का बीड़ा उठाया। वो अब ज़ुबानो अदब से बेनियाज हैं और ज़ुबानो अदब वाले उन्हें इस्लाह के काबिल नहीं समझते। इस्लाह की ये इनायत आपके यहाँ नौजवान शायरों के लिए नहीं है। कोई वजह पूछे तो फरमाते हैं, जो काम इनके वालिदैन नहीं कर सके वो मैं क्यों करूं।